स्टूडेंट्स, हमारे पास आज कुछ प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की। पहले हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर। कैसा स्फीयर है? ओ ए बी सी, वेयर ओ इज ओरिजन एंड गिवन क्या है? ए प्लेन थ्रू फिक्स पॉइंट 1 1 1 कट्स द एक्सिस इन ए बी एंड सी। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है? कोई फिक्स पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है 1 1 1 और एक्सिस को कट करता है पॉइंट ए पे, बी पे और सी पे। ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे। ठीक है, और जो मेरा हमें सेंटर का लोकस निकालना है। ठीक है, सेंटर स्फीयर कैसा है? ओ ए बी सी। ठीक है, तो मैंने डिस्टेंस मान लिया ओ ए मेरा कितना है? अल्फा। ठीक है, लेट कर लिया ओ बी क्या है? बीटा, और ओ सी क्या है? गामा। ठीक है, और जैसा कि मेरा प्लेन कट करता है एक्सिस, ए एक्सिस को, बी एक्सिस को एट पॉइंट बी पे और सी, जेड एक्सिस को एट पॉइंट सी पे, एक्स एक्सिस को एट पॉइंट ए पे, वाई एक्सिस को एट पॉइंट बी पे और जेड एक्सिस को एट पॉइंट सी पे। ठीक है, तो इससे हम इक्वेशन बनाएंगे प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो क्या बनेगी? एक्स बाय अल्फा प्लस वाई बाय बीटा प्लस जेड बाय गामा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब कहते हैं कि जो ये प्लेन है वो पास करता है कहाँ से? पास थ्रू फिक्स पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 1 1 1। पुट कर दो, प्लेन की इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया? 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। अब और क्या गिवन है? कहते हैं कि जो स्फीयर है ओ ए बी सी है, ओ ओरिजिन है और ए बी सी मेरे पास पॉइंट आ गए। एक्स एक्सिस का पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा? ए पॉइंट है ना, पॉइंट बन जाएगा ए 0 0। ठीक है, वाई एक्सिस पे बी पॉइंट है तो मेरा पॉइंट बन जाएगा 0 B 0, और जेड एक्सिस पे मेरा पॉइंट क्या है? सी, जो बन जाएगा 0 0 C। ठीक है, स्फीयर है, स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u एक्स प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। ठीक है, और 3 पॉइंट हो गए एक्सिस के, और चौथा पॉइंट मेरे पास ओरिजन है। चारों पॉइंट पुट करेंगे। पुट करने के बाद इक्वेशन सॉल्व करके मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यू वी डब्ल्यू की। ये काम हमने बहुत सारे एग्जांपल्स में पहले किया है। ठीक है, यू वी डब्ल्यू को पुट कर दो इसी इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ स्फीयर में पुट करने पे मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस गामा जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेंटर क्या रहेगा इसका? माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू होता है। यू क्या है मेरे पास? यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बाय 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, v माइनस वी बीटा बाय 2 और माइनस w मेरे पास गामा बाय 2। ठीक है, लेट कर लिया। ये मेरा सेंटर है x1 y1 और z1। इट मीन्स x1 की वैल्यू कितनी? अल्फा बाय 2। यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या आ गई? 2x1। ठीक है, ऐसे y1 क्या आ जाएगा? बीटा इक्वल्स टू 2y1 और गामा की वैल्यू भी आ जाएगी 2z1। ठीक है, अब मेरे पास इक्वेशन है प्लेन की जो पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, क्या? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, अल्फा बीटा गामा की पुट की तो क्या आ गया? 1 बाय 2x1 प्लस 1 बाय 2y1 प्लस 1 बाय 2z1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, सॉल्व किया तो इक्वेशन क्या बन गई? 1 बाय x1 प्लस 1 बाय y1 प्लस 1 बाय z1 इक्वल्स टू 2। x1 y1 z1 किसको माना था? सेंटर को। तो इट मीन्स लोकस ऑफ सेंटर क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड इक्वल्स टू 2। रिप्लेस कर दिया हमने x1 y1 z1 को किसके साथ? x y z के साथ। ठीक है, क्योंकि हमें लोकस निकालना था x1 y1 z1 का, जो कि सेंटर था मेरे पास। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं कि ऑफ 6.2 क्या कहते हैं कि ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैपिटल है पासिस थ्रू द ओरिजिन, शो दैट द एंड्स ऑफ डायमीटर विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइज ऑन ईच ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस 2r एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब देखो हमें स्फीयर गिवन है रेडियस आर का जो पास करता है ओरिजिन से। पहला काम तो स्फीयर की इक्वेशन लो, उसकी कैपिटल आर रेडियस है, रेडियस निकाल लो, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू आर, और पास करा दो कहाँ से? ओरिजिन से।
स्फीयर की इक्वेशन को। तो पहले ये काम किया हमने, ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिया, 0 0 0 ओरिजिन से पास करवाया तो d0 आ गया मेरे पास। इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz इक्वल्स टू 0। ठीक है, जिसका सेंटर क्या है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और रेडियस क्या है यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, डी मेरा 0 है अंडर द रूट। तो आर स्क्वायर क्या आ गया, बोथ साइड स्क्वेयरिंग किया तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, अब फिर कहते हैं कि शो दैट एंड्स ऑफ डायामीटर विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो डायामीटर है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, इस डायामीटर के जो एंड्स हैं, एंड्स पॉइंट हैं, एक्सट्रीमिटीज हैं, वो लाई करती हैं कहाँ पे, ऑन ईच ऑफ द स्फीयर। ये दो स्फीयर है, प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस में इक्वेशन बनेगी, एक बार माइनस में बनेगी। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है कि जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं वो स्फीयर, इस स्फीयर पे लाई करें। ठीक है, तो पहले देखो जो मेरा डायामीटर है वो पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो मेरे डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कहीं लाई करता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 1 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, डायामीटर पैरेलल टू एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, 1 0 0। ठीक है, फिर हमने डायामीटर की इक्वेशन बनानी है किसके थ्रू, सेंटर से। ठीक है, सेंटर क्या था, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। तो लाइन की इक्वेशन बनाई हमने, x माइनस ऑफ माइनस यू बाय में डायरेक्शन रेशो 1, y माइनस ऑफ माइनस वी बाय में m होता है 0, z माइनस ऑफ माइनस डब्ल्यू बाय में n मेरा 0। ठीक है, अब देखो ये सारा किसके इक्वल हो गया मेरा, प्लस माइनस आर के, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में दे रखा है, हिंट मिल रहा है हमें एक्स स्क्वायर जो हमें प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस 2rx। ठीक है, मीन्स जो एंड पॉइंट्स हैं वो किस डिस्टेंस पे हैं, या तो r डिस्टेंस है एंड पॉइंट्स का, या माइनस r डिस्टेंस है। समझ गए, जो डायामीटर के एक्सट्रीमिटीज हैं उनका डिस्टेंस कितना है, डायामीटर के एक्सट्रीमिटीज का डिस्टेंस कितना है, या तो प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है। तो हमने इसके इक्वल रख दिया, तो हम यहाँ से एक्सट्रीमिटीज के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, एक बार प्लस के आर के इक्वल रख के और एक बार माइनस के आर के इक्वल रख के। तो मैंने ये दो पॉइंट लेट कर लिए, रिस्पेक्टिवली प्लस और रिस्पेक्टिवली माइनस। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर माइनस यू, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर माइनस वी, सॉरी नीचे 0 है, 0 ही हो जाएगा, वाई की वैल्यू माइनस वी आ जाएगी, जेड की वैल्यू माइनस डब्ल्यू आ जाएगी। ऐसे दूसरा पॉइंट माइनस आर के रिस्पेक्ट में माइनस आर माइनस यू, वाई की वैल्यू माइनस वी और जेड की वैल्यू माइनस का डब्ल्यू। ठीक है, तो मेरे पास अब मैंने लेट कर लिया ए बी जो पॉइंट है वो मेरे x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 नोटेशन के लिए। ठीक है, तो x1 की वैल्यू r माइनस यू होगी, y1 z1, और ऐसे ही x2 y2 और z2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो x1 से मैंने u निकाला, u क्या आएगा, r माइनस x1, v निकाल लिया माइनस y1, और w यहाँ से निकाल लिया माइनस का z1। ठीक है, अब u v w की वैल्यूज को पुट कर दो, हमारे हमने जो रेडियस से इक्वेशन निकाली थी वो साइड स्क्वेयर करके, r स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर यू की वैल्यू पुट कर दी, आर माइनस x1 का स्क्वायर, v की वैल्यू पुट कर दी और w की वैल्यू पुट कर दी, बोथ साइड स्क्वेयर किया, बोथ साइड क्या स्क्वेयरिंग खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उससे हिंट हो गया था कि r की टर्म आनी चाहिए। तो r की टर्म मेरी रेडियस में इंक्लूड थी, तो मैंने रेडियस में वैल्यू पुट की u की। ऐसे वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कैंसिल आउट किया तो मेरे पास क्या बच गया, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर माइनस 2rx1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो x1 y1 और z1 है इसका लॉकस निकालना है हमें, रिप्लेस कर दो x से, y से और z से। तो रिप्लेस करके पास मेरे पास आ गई एक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 2rx इक्वल्स टू 0। ऐसे ही दूसरे पॉइंट के लिए काम करोगे, x2 मानोगे, ठीक है, y2 मानोगे, z2, तो यहाँ से u v और w की वैल्यू निकाल के इसी r स्क्वायर में पुट कर दोगे तो वहाँ आपके पास प्लस में इक्वेशन आ जाएगी। हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन 5th है, एक्सरसाइज 6.3 का। वैसे ये क्वेश्चन मेरा सेम एग्जाम्पल की तरह है, तो ये हिंट है। क्या कहते हैं 5th क्वेश्चन,
कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 3 पॉइंट्स A00, 0B0, 00C एंड ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी है जो कहाँ से जाती है, 3 पॉइंट्स है जिसके कोऑर्डिनेट है A00 और सेकंड का कोऑर्डिनेट है 0B0 और थर्ड का कोऑर्डिनेट है 00C। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन मेरी क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म से बनाएंगे तो वही A B और C, x बाई ए प्लस वाई बाई बी और z बाई सी इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है उसने कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो हमने पढ़ा था कि जो सर्कल कब बनता है, जब प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर बनता है। प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन। ठीक है, तो हमने क्या करना है, स्फीयर की इक्वेशन लेनी है, वही पुराना काम, इक्वेशन लेके उसको पास करा देना 4 पॉइंट से, एक तो ओरिजिन से, दूसरा पॉइंट A00 से पास करा देना, फिर 0B0 से पास कराना, फिर 00C से पास करा के, चारों पॉइंट से पास कराने के बाद इक्वेशन सॉल्व करके जो वैल्यूज आएंगी उसको इक्वेशन ऑफ स्फीयर में पुट कर देना है। वहाँ से हमारे पास जो UV W और D की वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर में, तो नई इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो सेम आगे एज इट जैसे आपका एग्जांपल सेकंड है वैसे ही काम करना है। ठीक है, फिर है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं कि इफ R इज द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल दे रखा है, प्लेन दे रखा है LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टू 0, प्रूव दैट R² प्लस D इंटू में L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू MW माइनस NV का होल स्क्वायर प्लस NU माइनस LW का होल स्क्वायर प्लस NV माइनस MU का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब उसने कहा है कि सर्कल R दे रखी है, रेडियस ऑफ सर्कल, स्फीयर दे रखा है, प्लेन दे रखा है। तो मेरे पास स्फीयर दे रखा है, स्फीयर का सेंटर निकाल सकती हूँ, रेडियस निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो सेंटर रेडियस निकाल लिया और कैपिटल R मैंने इसको लेट कर लिया क्योंकि स्मॉल r उसने सर्कल की रेडियस मानी है, तो मैंने स्फीयर की रेडियस को कैपिटल R लेट कर लिया। अब प्लेन मुझे गिवन है LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैं परपेंडिकुलर लेंथ निकाल सकती, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लेन निकाल सकती हूँ ना, जो हमेशा निकालते हो। वो मेरे पास क्या होती है, हमने आर्टिकल में पढ़ा था, P मानते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो प्लेन से सेंटर के साथ निकालनी है L इंटू माइनस यू प्लस M इंटू माइनस वी प्लस N इंटू माइनस W बाई में L² प्लस M² प्लस N²। ठीक है, और हमें पता है जो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है, कैपिटल का R² माइनस P² का रूट। तो आपने क्या करना है, बोथ साइड स्क्वेयर किया, स्क्वेयर करने के बाद मेरे पास इक्वेशन आ गई R² इक्वल्स टू कैपिटल R² माइनस P²। कैपिटल R की वैल्यू मेरे पास है और कैपिटल P की भी वैल्यू, ये स्मॉल p हमने अभी निकाला था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, दोनों पुट कर दो, पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये जो हमें प्रूव करना है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 का। ठीक है, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस r, स्मॉल r दे रखा है, स्फीयर की रेडियस पासिस थ्रू द ओरिजिन और मीट करता है एक्सिस ABC पे। ये हमारा पुराना काम है, एक ओरिजिन दे रखा है, A एक्सिस पे मीट करेगा तो उसको हमने लेट कर लिया, मेरा पॉइंट A00 होगा, B Y एक्सिस पे मीट करेगा तो B पॉइंट मेरा 0B0 हो जाएगा और Z एक्सिस पे मीट करेगा तो 00C। तो ये 4 पॉइंट हो गई, ओरिजिन को मिला के चारों पॉइंट से स्फीयर की इक्वेशन को आपने पास करवाना है। ठीक है, पास करवाएंगे तो वहाँ इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मेरे पास माइनस UV W और D आ जाएगा, जिसको आपने इक्वेशन ऑफ स्फीयर में पुट करना है। पुट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये काम अब तक हम 6.1 से लेके करते आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कहा है कि शो दैट लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज गिवन बाय, हमें निकालना क्या है, वही पुराना काम, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ से, उसने कहा प्लेन के लिए, प्लेन के लिए बात कर रहा है। प्लेन कैसा है, ABC। तो हमने अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन किया उसमें भी हमने प्लेन की इक्वेशन निकाली है एट एक्सिस XY और Z एक्सिस पे, जहाँ प्लेन मीट करता है A B और C पॉइंट पे। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमने निकाली थी x बाई A प्लस y बाई B प्लस Z बाई C। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो मेरे पास 1/A 1/B 1/C आ जाएंगे। हमने कोई NEP
लेट कर लिया, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसने कहा है शो दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो उसको हमने लेट कर लिया। वो पॉइंट कुछ ऐसा होगा अल्फ़ा बीटा गामा नाम पी से, ठीक है। तो मेरा जो ओ पी है, ओ पी लेंथ है, वो हमें क्या होगी, पैरेलल होगी प्लेन के नॉर्मल के, ठीक है। जिसकी इक्वेशन मेरे पास क्या है, अल्फ़ा माइनस 0 बाय में 1 बाय ए, अल्फ़ा पॉइंट ये है ना, ठीक है। सेंटर पे कर रहे हैं तो अल्फ़ा माइनस 0 बाय में एल 1 बाय ए, बीटा माइनस 0 बाय में एम 1 बाय बी, और गामा माइनस 0 बाय में 1 बाय सी, ठीक है। ओरिजिन से लिया, इस सारे को लेट कर लिया इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ए अल्फ़ा इक्वल्स टू के, ए की वैल्यू आ गई के बाय अल्फ़ा, बी की वैल्यू आ गई के बाय बीटा, सी की वैल्यू आ गई के बाय गामा, ठीक है। ये काम मेरा प्लेन से आ गया और ये काम मैंने स्फीयर वाली इक्वेशन से निकाला, ठीक है। तो स्फीयर की मैं रेडियस भी निकाल सकती हूँ, सेंटर भी निकाल सकती हूँ। तो रेडियस निकाल ली, बोथ साइड स्क्वायर किया, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 4r² इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। अब आपने पुट करना है, ए बी सी है, ए बी सी को इसमें पुट कर दो, ठीक है। ए बी सी को पुट किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 4r² इक्वल्स टू k² बाय अल्फा स्क्वायर प्लस k² बाय बीटा स्क्वायर प्लस k² बाय गामा स्क्वायर। सॉल्व किया तो एक मेरे पास पार्ट ये आ गया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद फिर दूसरी इक्वेशन मेरे पास अल्फा बाय ए प्लस बीटा बाय बी प्लस गामा बाय सी इक्वल्स टू 1, इसमें भी ए बी सी पुट कर दो। इसमें ए बी सी पुट किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आगे सॉल्व करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू के, ठीक है। अब के की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, यहाँ पुट कर दो। पुट किया तो मेरे पास ये बन गया, ठीक है, जो हमें चाहिए था। अब अल्फा बीटा गामा को रिप्लेस कर दो एक्स वाई जेड से, क्योंकि हमने इसका लॉकस निकालना था, उसने कहा था ना, ठीक है। तो ये